तो गाइस आज चल रही है बेड की सफाई। हर रोज़ हम कभी ना कभी कुछ एक दिन अलमीरा साफ़ करी थी, आज बेड की बारी है। तो हमने सोचा क्यों ना इसमें सफाई करते हैं। और इसके अंदर हमारे मिस्टर भट्ट जी के सारे पुराने कपड़े हैं, तो उनको भी निकालना है और वो हमें कपड़े वाले को देना है। तो अरे मैं कहूँ आवाज़ कहाँ से आई गाने की। तो ये कुछ इस तरह से अभी सारा ये गद्दा वद्दा हमने निकाल के साइड रख दिया है। तो करते हैं सफाई, कपड़े निकालते हैं और उसके बाद जो भी कपड़े वाले को देने हैं वो उसको दे देंगे। और यहाँ एक चीज़ ये अच्छी है कि यहाँ पे पुराने कपड़े भी मतलब 3 रुपये किलो चले जाते हैं। तुम्हारे कपड़ों से करोड़पति बन जाएंगे, है नहीं? जो तुम्हारे जब से तुम आई थिंक कब के कपड़े हैं ये, जब से तुम कॉलेज करने में कॉलेज में थे। हाँ तब से तो बहुत कपड़े हैं। वैसे हमारे हो ही जाएंगे, 100 रुपये तक हो जाएंगे। या मैं सोच रही हूँ कि उनको लेके बुध बाजार में जाके मैं भी लगा लेती हूँ, 50 रुपये के बेच आऊँगी, है ना? तो गाइस निकालते हैं अब। यहाँ इस साइड वाले से यहाँ हैं कपड़े, तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में। आप देख रहे हैं पूरा बेड भरा हुआ है, ये वाला कोना है पूरा। आज ही बुलाना पड़ेगा कपड़े वाले को। उस दिन तुमने वो लिया था ना, नंबर लिया था, उसको बुला लें क्या? अभी बुला लेंगे ना उसको फ़ोन करके। ये ऐसा नहीं है कि लास्ट, इसको थोड़ा पीछे को रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ लास्ट में ये रखना है वो रखना है। ये सब फेंके हुए कपड़े हैं, तो इनमें बिल्कुल भी नज़र नहीं डालनी है, मैं बता दे रही हूँ। क्या है ये कपड़े? निकालो तो सही तुम। तो गाइस निकाल दिए हैं सारे कपड़े, और ये सब इसमें मेरे भी हैं थोड़े, मिस्टर जी के भी हैं थोड़े। तो अब पता नहीं, इनके पास नंबर तो है नहीं, कह रहे हैं उस दिन सेव नहीं किया। कोई तुम कह रहे थे कि वो है करके। तो गाइस उस साइड के सारे कपड़े निकाल कर पूरा सेट करके ये रहे मेरे कपड़े, एक कोने पे डाल दिए हैं। और अब इस वाले कोने को सेट करते हैं। ये सारे सामान रखते हैं इसमें, ठंडियों का सारा सामान मैंने यहीं रखा हुआ था, कपड़े वगैरह जितने भी होते हैं। तो जल्दी से समेटते हैं और आपको मिलते हैं उसके। तो गाइस देखो कितना अच्छा लगता है ना, पूरा बेड अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। मिस्टर भरजीत देखे रह गए, कह रहे हैं वाह वाइफी तुमने बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया। अगर मैं होता तो मैं तो ऐसे ही फेंक देता, है ना मिस्टर? अभी बाहर गए हैं किचन में। सही अच्छा, तुम अभी पीठ पीछे क्या बोल रहे थे? यही तो बोल रहे थे। अब इसको बंद कर देते हैं। अरे 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 अरे, ये तो ऐसा हो गया, ऊंचा हो गया। अभी गद्दा आएगा तो फिर ठीक हो जाएगा वैसे ना। तो गाइस अब आ गई अलमारी की बारी। आपने देखा कि मैंने कैसे अलमारी के सारे कपड़े साफ़ करके जो बेकार वाले कपड़े थे उन्हें नीचे फेंक दिया है। अब देखो अलमारी में मैंने सारे कपड़े अपने हैंगर में अच्छे से टांग दिए हैं। अब ये पता नहीं कहाँ है बबीता जोशी, गुम हो रखी है यहाँ, दिख ही नहीं रही है। सारा कमरा फैला के, हाँ ये यहाँ बैठी हुई है फालतू में। हाँ इनकी अलमारी साफ कर रही हूँ। मेरी अलमारी गाइस मैंने खुद ही साफ़ कर रखी है, ऊपर देख रहे हो। अभी सबसे नीचे वाले में जो है ये वो कपड़े फोल्ड करो ना, फिर अपने करो। ये करो, फोल्ड करो, कपड़े फोल्ड करो, तब मांगिए। कपड़े फोल्ड करो, क्यों करने हैं कपड़े फोल्ड? चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, जब पूरा चकाचक हो जाएगा। अभी तो घर की हालत बहुत बेकार हो रही है, देख रहे हो। ये सब पुराने जो है मेरे कपड़े निकाल के फेंक दिए हैं इसने सारे के सारे। अब जल्दी इनको समेट के फिर दोबारा मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली घर की सफाई तो हो ही रही है, आपने देखा। तो साथ के साथ हमें मेन सर दर्द था कि कोई कपड़े भी लेके जाए, तो कपड़े वाला भी हमें मिल गया है, वो अभी जा ही रहा था नीचे। तो यहाँ दिल्ली में ये सही है कि 3 रुपये किलो, 3 रुपये किलो गाइस, 3 कोई बात नहीं, जा तो रहे ना। जो पुराने कपड़े होते हैं उनको अंदर रख के क्या ही करेंगे, है ना? तो इसी वजह से उनको देने में फ़ायदा है, तो दे देते हैं उनको। और ऐसे कुछ लेंगे नहीं, कुछ है नहीं तो बोल, बहुत कपड़े हैं बोलो उससे। गाइस मिस्टर भट्ट जी की आधी अलमीरा तो हो गई है, बस कपड़े क्लीन करने हैं। तो मतलब कपड़े फोल्ड करने हैं। पहले हम इन कपड़ों को दे देते हैं, उसके बाद हमारा आधा काम सही हो जाएगा, है ना? तो इस काम को छोड़ते हैं और इस काम पे लगते हैं। फाइनली हमारा कट्टों का बोझा, बाप रे
कैसे दिखेगा? आंखों से दिखेगा। ओ भाई 0 से पहले 0 आ जाएगा। सेम तो है। अरे मेरा फोन 0 हो गया। अभी नाम लो अपना कितना है? 76 किलो का है। कपड़े नापो। खड़ा हो जाओ भाई हैं? ऐसे खड़ा हो जाओ। 76 के साथ ही? हाँ कम हो जाएगा। सब कितना बैठ गया? वैसे रखो जरा ऊपर रख के देखो। 99 आ गया। अब 99 76 कम कर दो। 23 किलो खड़ा हो गया। हैं? 23 तो नहीं था, 28 था। नहीं 23 ये आपके उसमें भी ना इतना ही है मेरे आपका? वेट 76 है। मैं ये 40 जगह खड़ा हो गया। हाँ। 99 किलो आया। और 99 से जाए 76 किलो कम कर दो मेरा। छोड़ दो। 9 किलो। 9:35 पहले तो 8 पा जाएगा। 9। 8 किलो 9:35 आया। आप 0 कर देते हो। हाँ हाँ 9 है। 9:35 9:35 है। आप देख लो एक बार। 9:35 है। 9:35 है। 35 किलो हो गया इसमें। चलो ठीक है। 9 है 9। 23 और 9। 30 हो गया। 31 हो जाते हैं। 9 बराबर ही करते हैं। अब दरी वरी करनी है तो नीचे चल के धुली पड़ी। इतने कपड़ों के 90 रुपए मिल गए। लो सब्जी आ जाएगी तुम्हारी आज की। वो कहाँ है? क्या? मेरे पैसे बोलने दे दो। ना 45 उसमें से ही दे दो फिर अब। 40 यही हाँ हाँ। और गाइस हमारे कपड़े गए गाइस हमारे कपड़े। बाय बाय। तो मैं नहीं कह रही हूँ, कपड़ों को कह रही हूँ। ओ माय गॉड गाइस, हो गया फाइनली घर का पूरा काम। कपड़े भी चले गए, जिसकी टेंशन हो रही थी, जो कि सोच रही थी कि अगर आज नहीं जाएंगे तो कल फिर वो पूरे बाहर ही ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, है ना। तो वो भी आ गया कपड़े वाला। उसके बाद तो 3-4 आ गए थे ना, और तो मिल ही जाता। वैसे तो रोज़ आते हैं यहाँ कपड़े वाले। 3 रुपये किलो 3 रुपये किलो 3 रुपये किलो लेके जाते हैं। पर हमारे कितने हुए थे? 30 किलो ना। 90 रुपए हुआ है। हमारे 90 रुपये के हुए गाइस। हमने 90 रुपये के कपड़े बेचे। तो बस बच गए हैं गाइस, देख सकते हैं आप 3। तो मिस्टर वर्जी ने बना दिया था खाना, क्योंकि मैं तो काम ही करने में थी, सफाई वफाई करी, पूरी गंदगी हो रखी थी। तो मिस्टर वर्जी ने खिचड़ी बनाई और अब हम खा रहे हैं। बच गए हैं 3। तो मिस्टर वर्जी और मैं करते हैं अब लंच। उसके बाद करेंगे गाइस रेस्ट। अब तो कुछ करने की हिम्मत नहीं, अब सीधे शाम का खाना बनाने के लिए उठूँगी अब मैं, है ना। तो खाते हैं खाना पीना। ये रहा मिस्टर वर्जी का बनाया हुआ खाना गाइस, जो कि आप देख सकते हैं। खिचड़ी, शॉर्ट खिचड़ी, क्योंकि और चीज़ बनाने में तो टाइम लगता है ना। शॉर्ट एंड टेस्टी। हाँ, कैसी हो रही है? टेस्टी हो रही है। तुमने जो बनाई है आज, है ना। चलो गाइस, अब मैं भी खाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। कहाँ है घड़ी? घड़ी 3 बज गए गाइस। तो अब करते हैं जल्दी से लंच और आपको मिलते हैं आराम करने के बाद गाइस। बज गए हैं शाम के 6। जैसे कि आपने देखा था, दिन भर काम चल रहा था और अब थोड़ी देर नींद आ गई। वैसे आज मस्त मस्त तो क्या ही आई, पर सर दर्द हो रहा है मेरे, पता नहीं क्यों हो रहा है सर दर्द। हाँ शायद, पर नींद खुल गई थी। सर दर्द तो मेरे कल से ही हो रहा है। और शाम हो चुकी है, 6:30 हो रहे हैं। अब चाय वगैरह पीते हैं, फिर जाएंगे मिस्टर वर्जी अपना जिम, और मैं बनाऊँगी अपना खाना, वही का रूटीन रोज़। चलते हैं किचन में गाइस चाय बनाने। ये भगवान, एक दिन चाय छोड़ते हैं, दूसरे दिन चाय पीने लग जाते हैं, है ना। एक दिन ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, फिर दूसरे दिन चाय की याद आ जाती है। एक दिन ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। बीच में हमारा रूटीन बहुत सही हो गया था। चाय बिल्कुल ही छोड़ दी थी हमने। बट अब ऐसा होता है कि फिर एक तो दूध लाओ तो फिर वो आधा किलो से कम मिलता नहीं है, आधा लीटर से, और फिर उसकी चाय पीते हैं नहीं हम दूध। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है पैकेट वाला दूध, तो फिर उसकी चाय ही बनानी पड़ती है। और कंटिन्यू अभी ला रहे हैं तो अभी बनाओ, सुबह बनाओ, 3 टाइम पहुंचता है मेरा वो दूध चाय के लिए, तो इसीलिए बनानी पड़ती है। अभी मिस्टर जी से कह रही थी इससे कम दूध नहीं मिलता है क्या? अगर मिलता है तो, पहले मिलता था मार्केट में 20 रुपये का पैकेट भी, मतलब नीचे दुकान में, पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है। मतलब 20 रुपये का मिले तो ऐसा है कि अगर जिस समय चाय पीने का मैंने चाय पी लो, और जिस समय नहीं है उस समय कॉफ़ी पी लो वाला हो जाता है ना। नहीं तो दूध लगे तो फिर चाय ही पीनी पड़ती है उसकी। ये भी दुख है गाइस एक। The next day. हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरे ब्लॉग का नेक्स्ट डे। जैसे कि कल आपने देखा था, मैं कह रही थी कि चाय वगैरह पीते हैं, आई थिंक ऐसे कुछ हो रही थी बात, और फिर उसके बाद मेरे हो रही थी सर दर्द, जैसे कि मैंने बताया था। ऐसी सर दर्द हुई, खाना पीना बनाया, खाया, और फिर मैं सो गई थी।
तो ब्लॉग बनाने की मेरे को याद ही नहीं था, मैं भूल गई थी। तो आज नेक्स्ट डे तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्ट किया जाए उसी ब्लॉग को। संडे है, मिस्टर जी घर पे हैं, तो अभी हमारा मॉर्निंग की चाय पी रहे हैं, चाय वगैरह पीते हैं। और पूरे दिन का आज तो ऐसे ज़्यादा काम है नहीं, कल पूरा कमरा साफ़ करना था, कपड़े वपड़े देने थे, वो हो गया। तो आज भी हल्की फुल्की मेरे सर में दर्द है ही, पता नहीं क्यों हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा। तो चाय वगैरह पी रही हूँ तो ठीक हो जा रही है, थोड़ी देर बाद फिर से होने लग जा रही है, ऐसा हो जा रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा अगर सही नहीं होगा तो फिर दिखाऊंगी, नहीं सही हो जाएगी वैसे तो, ऐसे कोई ज़्यादा दर्द नहीं है। तो पीते हैं चाय, जो भी होगा दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में। ये रही मेरी चाय और मिस्टर भटजी बाहर गए हुए हैं, पता नहीं क्यों गए रहे तुम बाहर हैं? ओए ओए मिस्टर, पता नहीं क्या देख रहे हैं, कुछ तो देख रहे हैं, चलो उनको देखने देते हैं गाइस। जी बाहर खड़े थे ना, मेरे से कह रहे हैं कि कुछ ऑर्डर किया है, सरप्राइज़ है, देखते हैं क्या सरप्राइज़ है। बैठे बैठे ही ऑर्डर हो जाता है आजकल, ब्लिंकिट है एक तो 10 मिनट में सामान घर पे। अब देखते हैं क्या मंगा रखा है हमने। नीचे चले गए हैं लेने के लिए और तब तक मैं चाय पीती हूँ। अभी आए तो नहीं है मिस्टर भटजी, पर मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने उसका कवर मंगाया है, किसका, वॉशिंग मशीन का। अभी सुबह सुबह हमारी बहस हो रही थी ना, तो मैंने कहा वॉशिंग मशीन का कवर नहीं मंगाएंगे, उसके ऊपर कुछ ऐसे कपड़ा डाल देंगे, बेड शीट वगैरह, एक पुरानी बेड शीट है उसको डाल के उसको ढक देंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, मंगाऊंगा शायद। अभी आए तो है नहीं, देखो क्या लेके आए, पता नहीं कहाँ गए, अभी तक नहीं आए ऊपर। देखो क्या पता मेरा गैस सही हो, पता नहीं, आई थिंक मुझे लग रहा है। अभी मैं चाय पी रही थी, मैं सोच रही थी कि क्या मंगाया होगा इन्होंने, तो मुझे लग रहा है कि वॉशिंग मशीन का कवर ही मंगाया है ये आदमी ना। चलो देखते हैं गाइस, आने दो उनको, है ना। तो मैं हो गई हूँ नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश, और तो मैंने ये सोचा कि जब मेरे लिए सरप्राइज़ है तो आपके लिए भी सरप्राइज़ रखा जाए, है ना गाइस। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ब्लॉग मेरा वैसे भी लंबा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अब जो सरप्राइज़ है वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मिस्टर भटजी ने मॉर्निंग सुबह उठते उठते ही क्या ऑर्डर किया है, और वो क्यों हुई, ऐसा क्या ही ज़रूरत थी उनको जो भी ऑर्डर किया है ना। तो सोचूं कि इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।